Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, today we are going to start a new chapter that is our solar system. आज हम इसका whole introduction करेंगे. इस chapter में हमने क्या क्या नया सीखना है. So let's see. Recognize that the force of gravity keeps planets and moons in their orbits. सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से जो planets हैं जो सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वो ग्रेविटी की वजह से किस तरह से अपने ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं और स्पेस में फ्रीली जो है वो फ्लोट नहीं करते. किस तरह से सन की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इन प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करवाती रहती है. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन mass and weight using examples of weightlessness experienced by astronauts on the surface of the moon. नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से जो मैस क्या है, मैस और जो ग्रेविटी है वो क्या है, किस तरह से अर्थ जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स लगाती है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, और जो पुल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो वेट कहलाती है. मैस और वेट में क्या डिफरेंस है, किस तरह से जो स्पेस में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए तो वेट भी जीरो हो जाता है, और किस तरह से एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करते हैं. नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज दैट टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून. नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ पे किस तरह से डिफरेंट टाइड्स की फॉर्मेशन करती है. जो पानी पे जो डिफरेंट ओशियन, सीज और लेक्स का पानी है उसके वाटर लेवल में किस तरह से राइज और फॉल आते हैं, किस तरह से मून की अलाइनमेंट जो है वो चेंज होती है, किस अलाइनमेंट पे मून आता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितनी होती है, और स्प्रिंग टाइड्स बनती हैं. स्प्रिंग टाइड्स को हाई टाइड्स कहते हैं और ये किस तरह से फॉर्म होती है. नेक्स्ट हम देखेंगे जो नेप टाइड्स हैं वो किस तरह से फॉर्म होती हैं. उस वक्त सन और अर्थ और मून का एंगल जो है वो क्या होता है, और किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल लगता है पानी पे, और लो टाइड्स की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ्स एनुअल revolution around the sun given the tilt of its axis. For example, different seasons, different constellation visible at different times of the year. So next हम देखेंगे कि जो मूवमेंट है अर्थ की वो क्या क्या है, किस तरह से अर्थ जो है वो रोटेट करती है, रोटेट करने के साथ साथ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और जो डे और नाइट की फॉर्मेशन है वो रोटेशन से किस तरह से होती है, और जो सीजन्स की फॉर्मेशन है वो किस तरह से उसकी रिवॉल्विंग मूवमेंट से होती है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो टिल्ट है वो कितने एंगल पे है और टिल्ट का क्या इफेक्ट है फॉर द सीजन फॉर्मेशन, और डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन की जो अपीयरेंस होती है स्काई पे वो किस तरह से चेंज होती है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से डे और नाइट की लेंथ जो है वो होल द ईयर चेंज होती रहती है ड्यू टू द रिवॉल्विंग मूवमेंट ऑफ अर्थ, और किस कॉन्स्टिलेशन क्या है, कॉन्स्टिलेशन किस तरह से लोकेशन इनकी इन पैटर्न्स की, स्टार्स के पैटर्न्स की लोकेशन जो है वो स्काई पे चेंज होती रहती है होल द ईयर. सो आई होप यू एंजॉयड द होल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.